हेलो फ्रेंड्स, एससीआरए की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने ये एससीआरए का तीसरा वीडियो है। आप पहला और दूसरे वीडियो में भी जानकारी ले सकते हैं। पहले वीडियो में हमने कुछ इसके क्राइटेरिया के बारे में बताया कि एज एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए और तमाम तरह के कंडीशन बताए हैं, और दूसरे वीडियो में आपको थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेटेड बताया कि किस तरह से मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है एससीआरए को क्वालिफाई करने के लिए। इस तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट के सामने कि उनको कितना पढ़ना चाहिए। देखिए, हर इंसान का अपना अलग अलग फॉर्मेट है। कोई 6 से 8 घंटे पढ़ता है, कोई 8 से 10 घंटे पढ़ता है। तो कम से कम हमारे मायने के अनुसार कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 घंटे जरूर पढ़ें, और बहुत ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि दिमाग को रेस्ट ही न दे, लेकिन 6 से 8 घंटे तो करीब करीब पढ़े ही। और तैयारी करने की बात है तो ऐसा नहीं कि लोग 12वीं की एग्ज़ाम यानी क्लास 12th एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप पढ़ेंगे। आप स्टार्ट शुरू से ही कर दीजिएगा। नहीं करीब हम 9th स्टैंडर्ड में जब जाएं तो धीरे धीरे इसको गियर में लेना शुरू कर दीजिए। जिस तरह से आप बाइक चलाने के लिए आप गियर लेते हैं, ठीक वही काम करना है आपको। बस इसको गियर में ले लेना है। जब आप गियर में ले लेंगे ना, तो मतलब ये आपके प्रोसेस में चला आएगा। तो डेली के अगर मान लीजिए आप अपना स्कूल की स्टडी के लिए जो भी टाइम देते हैं, उसके साथ 9वीं के साथ साथ 2 या 3 घंटे भी इसको देने लगेंगे, या 1.5-2 घंटे भी देंगे ना, फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे आपका प्रोसेस में चला आएगा। अब जब ये ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ जब ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाती है ना, तो उसके फिर कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो धीरे धीरे 1.5-2 घंटा धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट बिल्ड होगा। शुरू में इसको 1.5 से 2 घंटे देंगे, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड होगा। तो हो सकता है 10वीं 11वीं जाते जाते आप इसको 3 से 4 घंटे देने लगे। फिर इसका आपको इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा ना कि हाँ, किसमें फ़ायदा है, स्कूल के वर्कआउट पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है या इस पर ज़्यादा टाइम देने से क्या फ़ायदा। आपको धीरे धीरे खेल समझ में आएगा कि कहाँ समय देना चाहिए, कहाँ समय नहीं देना चाहिए, कहाँ समय कट करके किसको इम्पोज करना चाहिए, डालना चाहिए, सब खेल समझ में आएगा। तो आप 9वीं से तैयारी शुरू कर दें, और करीब इसको 9वीं में कम से कम 1.5-2 घंटा भी दें। 10वीं में धीरे धीरे इसका रेट बढ़ाया जाए, 3 से 4 घंटा दें। 11वीं में 4 से 5 घंटा दें। इस तरह से टाइम बढ़ाए दें। तो 12वीं जाते जाते लगेगा कि अब भाई इसको कौन बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, अब तो काम हो गया है, केवल रिवीजन का ही खेल रह जाएगा। अब जो लोग को पता नहीं रहता है, वो अगर 11वीं या 12वीं के बाद तैयारी करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। और से 12वीं के बाद केवल बैठकर तैयारी करना और एससीआरए की तैयारी करना, 1 साल देना, 2 साल देना, तो इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आती है और एक बेवजह का टाइम चला जाता है। तो जब पढ़ाई ही करनी तो मतलब इसके साथ कंपटीशन के क्यों न लेकर चलें, क्योंकि मेन एग्जाम तो भाई हम लोग को भाई नौकरी चाहिए, और अच्छी खासी नौकरी चाहिए। एससीआरए यानी स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जामिनेशन को हमको पास करना है, डीआरएम बनना है, रेलवे में क्लास 1 की पोस्टिंग पानी है। तो जब यही उद्देश्य है, तो इस उद्देश्य को हम लोग शुरू अपने स्कूल लेवल के साथ ही क्यों न लेकर चलें, क्योंकि भाई कुल मिला जुलाकर पढ़ना ही है, पैसे कमाना ही है, और अच्छे ढंग से पावरफुल रहते हुए पैसे कमाना, अफसर बनना है। तो भाई इस प्रक्रिया को लेकर चलें। दुनिया भर का टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि 12वीं के बाद तैयारी करें मतलब आप कोचिंग करेंगे, फिर या फिर मान लीजिए आप तेज़ हैं तो या आप घर में गाइडेंस है, फिर घर में बैठकर 1 से 2 साल देंगे, तो 1 से 2 साल एक तरह से समय चला जाता है। लोग कहते हैं भाई तैयारी कर रहे हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग से नहीं निकलता है। ठीक है कि भाई कुछ लोग कहेंगे नहीं तैयारी करना भी ठीक है, लेकिन 1 से 2 साल आपका भाई केवल घर बैठकर तैयारी करना नया समझ नहीं आता है। तो एक तरह से क्या होती है, आपको फ्लुएंसी डाउन हो जाएगी, कुछ मज़ा नहीं आता है। तो फ्लो में रहते हुए, यानी फ्लो में रहते हुए जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको बस चीज़ें हंसते खाते खेलते कूदते इस तरह से मिल जाए तो अच्छी लगती है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उस पर स्ट्रेस देना, स्ट्रेन देना और स्ट्रगल करके पाना मज़ा नहीं आता है। तो भाई अब 9वीं 10वीं से ही 8वीं से ही जहाँ से आपको सूटेबल कर लगे, मतलब तैयारी शुरू कर दीजिए, और फिर एससीआरए को एग्ज़ाम को बीट कीजिए, डीआरएम बनिए और मज़े का एंजॉय करिए लाइफ को। क्योंकि आप अच्छा शुरू से ही करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर से अच्छा कर लेंगे। तो दिमाग में इस चीज़ को रख लीजिए कि भाई आपको शुरू से ही पढ़ना है और इसको टाइम देना है, इंपॉर्टेंस बना लीजिए कि करना है, तो आप कर लेंगे। और अपने सब्जेक्ट पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। रिवीजन प्रोसेस तो भूलिए ही मत, रिवीजन डेली करिएगा और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन दबाकर, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो लोड करूँ आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए, आप तुरंत उससे रिलेटेड वीडियो को तुरंत आप देख लें और अपनी जानकारी को बढ़ा लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच।